भैया भैया भाभी का चक्कर नौकर के साथ क्या? क्या हुआ सनी? कुछ नहीं वो, तुम काफी खूबसूरत लग रही हो ना आज, तो मैं छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। मन तो मेरा भी नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी कुछ ऐसी है, जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। हिमांशी, अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखियो, ठीक है? और तू मेरे पीछे से काम चोरी मत करियो, ढंग से काम करियो सारा। जी मालिक। हिमांशी, तो एक काम कर, मेरे साथ चल जरा, जरा पूछो तो सही इसकी पढ़ाई में चल गया है। ठीक है। चल। हिमांशी, क्या बोल रही है तू? तेरी भाभी है वो, तू अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ भैया, जो आपको बताया है ना मैंने, वो बिल्कुल सच है। हमारे घर में जो काम करता है ना नौकर रामू, उसका मेरी भाभी के साथ अफेयर चल रहा है, चक्कर चला रहे हैं वो दोनों साथ मिलकर, और आपको धोखा दे रहे हैं। हिमांशी देख, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रही है। अरे जितना प्यार करती है मुझसे, 6 महीने वेट करती है ताकि मैं आ सकूं, और जब मैं आता हूं उसकी आंखों में प्यार दिखता है मुझे। हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हो, देख ये सब मत बोल। सब झूठे, सब कुछ झूठे भैया, ये भाभी आपको धोखा दे रही है, धोखे में रख रही है वो आपको। तो एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाके देखता हूं अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर कुछ होना होगा तो अभी चल रहा होगा। ठीक है भैया। मैं जाता हूं। मालकिन, आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है, क्योंकि साहब तो घर से बाहर जाते ही नहीं थे। अब साहब बॉर्डर जा चुके हैं, अब तो हमारे पास पूरा मौका ही मौका है। इस मौके को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, इस मौके का तो पूरा फायदा उठाऊंगा। आज अपनी सारी कसर निकाल लूंगा। रामू, क्या कर अपनी मालकिन के साथ? हाँ, कर क्या रहा है ये? साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी, तुम तो चले गए थे ना अपनी ड्यूटी के लिए, तुम वापस क्यों आ गए? कहीं नहीं गया था मैं चेतना। अभी जो तुम पूछ रही थी ना मुझसे बात, क्या हुआ है? हिमांशी, तुम दोनों के अफेयर के बारे में बता रही थी मुझे। अरे अपनी बहन से लड़कर आ रहा हूँ अभी, मुझे लगा था कि मेरी बीवी मेरी बहन से ज्यादा अच्छी है, मेरे लिए लॉयल है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है मुझे। क्यों चेतना, तुम्हें एक नौकर के साथ ही अफेयर चलाना था अपना, और तू, तेरे को मैं इस घर में लेके आया, रहने के लिए जगह दी, खाना दिया, नौकरी दी, तो तू जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है तू। क्यों किया तूने सब में सब? बोल क्यों किया? साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बस इस बार माफ कर दो। मैं दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। सनी देखो प्लीज शांत हो जाओ, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। वो तुम ऑर्डर पे रहते हो इतने टाइम तक, मुझे अकेला फील होता है, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे चेतना, अगर अकेला लगता है तो बोलती ना मुझे, मैं करता कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए यार। एक बार मुझसे बात तो करती। तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि शायद। रुक जाओ मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी, और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। शायद अब नौकरी भी छोड़ देता अपनी, और तुम अगर अकेली रहती हो ना जितना, तो मैं भी बॉर्डर पर अकेला रहता हूँ। बॉर्डर पर तुम्हारी फोटो देख देख के अपने दिन काटता हूँ। जब ये आने वाला होता हूँ ना, नहीं मेरे दिमाग में मेरी बहन चलती है, ना ही कुछ और चलता है, सिर्फ एक नाम होता है चेतना, क्योंकि मुझे तुमसे मिलने की एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन मेरे पीठ पीछे तो यहाँ कुछ और ही चल रहा है। चेतना, नहीं रहना चेतना तुम्हारे साथ यार, ये सब देखकर तो बिल्कुल नहीं रहना। तुम प्लीज चली जाओ अपने इस बॉयफ्रेंड को लेके आगे से, प्लीज। सनी आई एम सॉरी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं बहक गई थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। चलो ठीक है चेतना, कर दिया तुम्हें माफ। आज तुम बहक गई हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद फिर बहक जाओ। इंसान की फितरत ना कभी नहीं बदलती है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चली जाओ यहाँ से, प्लीज।